पार्लियामेंट की सियासत हमेशा से ताकत के खेल और अंदरूनी तजादात का आइनादार रही है। तहरीक इंसाफ भी इस हवाले से अंदरूनी तजादात का शिकार है। जैसा कि अपोजिशन के उहदे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को देने के बाद तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ने अपनी ही पार्टी और सरबराह के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली है। वाकिफ़ान हाल कहते हैं कि चार्जशीट सलमान अकरम राजा के खिलाफ तैयार हुई है। अब तहरीक इंसाफ के अरकान का ये इक़दाम इस अमर की निशानदेही कर रहा है कि जमात के अंदर गहरी दरारें पैदा हो रही हैं। ये सूरत हाल पार्टी के अंदरूनी ढांचे पर सवाल उठा रही हैं। अब ज़राए के मुताबिक PTI की आइंदा सियासी कमेटी के इजलास में क़यादत से सख्त सवालात उठाए जाएंगे, खुसूसन उन रहनुमाओं से जो अडयाला जेल में क़यादत से मुलाकातें करते रहे हैं। ये एक नहायत अहम मोड़ है क्योंकि ये अमल पार्टी के अंदरूनी एतमाद के बहरान को मज़ीद वाज़ेह कर रहा है। अरकान का एतराज़ ये है कि स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफ़ा देने के फैसले ने हुकूमत को खुली आज़ादी फराहम कर दी है, क्योंकि पार्लिमानी कमेटियाँ वो प्लेटफॉर्म होती हैं जहाँ अपोजिशन अपनी ताकत को मुनज़्ज़म करके हुकूमत के फैसलों पर नज़र रखती है और अवामी वफाद के मामलात को उजागर करती है। इस्तीफ़ों के बाद अपोजिशन के पास वो इदारा जाती सहारा बाकी नहीं रहा जो हुकूमत की पॉलिसीज़ का तोड़ बन सकता था। अब ये सूरत हाल बुनियादी तौर पर पार्टी के अंदरूनी फैसलों और हिकमत अमली पर सवालिया निशान है। PTI हमेशा ख़ुद को एक अवामी और उसूली जमात के तौर पर पेश करती रही है, लेकिन अंदरूनी सतह पर अरकान का ये एहतजाज ज़ाहिर करता है कि क़यादत के फैसले इत्तफ़ाक़ राय की बजाय इनफरादी सतह पर किए जा रहे हैं। सलमान अकरम राजा के खिलाफ चार्जशीट इसी कशमकश का हिस्सा है, क्योंकि उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पार्टी मफाद और पार्लिमानी मौक़िफ़ को नज़रअंदाज किया है। अगर ये चार्जशीट बाज़ाब्ता तौर पर सामने आती है तो ये ना सिर्फ उनकी शख्सियत बल्कि पार्टी के मजमूई तासुर के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकती है। एक और पहलू ये है कि PTI को इस वक्त शदीद कानूनी, सियासी और इंतखाबी दबाव का सामना है। ऐसे में पार्टी के अंदर तकसीम, क़यादत पर सवालात और कमेटी से इस्तीफ़े हुकूमत के लिए एक बड़ी सहूलत बन जाते हैं। हुकूमत के लिए अब पार्लियामान में अपनी मर्जी के फैसले करना आसान हो गया है। बहरहाल पार्टी में तमाम तरह इख्तलाफात के बावजूद बैरिस 4 कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया है। एक तरफ कमेटियों से इस्तीफ़े दिए जा रहे हैं तो वहीं ये खबरें भी सामने आई हैं कि बानी PTI ने PTI मेंबरान की मौजूदगी को बेसूद करार देते हुए उन्हें जुडिशल कमीशन से मुस्ताफ़ी होने का हुक्म दिया है। जबकि ज़राए से ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि बैरिस्टर गौहर ने ऐसी खबर की तरदीद कर दी है। अब ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ वही गलती दोहरा रही है जो उसने माजी में दोहराई। सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ खुद को मौजूदा सिस्टम से फिर से बाहर करने जा रही है? और ये खबरें भी गर्म हैं कि मुमकिन तौर पर आने वाले वक्त में तहरीक इंसाफ मजीद इंतहाई कदम उठाते हुए कौमी असम्बली से भी मुस्ताफ़ी हो सकती है और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील की जा सकती है। अब एक तरफ तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट से निकलने की तैयारी है में दिखाई देती है, वहीं पर पार्टी के अंदर से इस हवाले से मज़ामत का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में तहरीक इंसाफ के अंदर से फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के इम्कान को भी ज़ाहिर किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो यकीनी तौर पर पार्टी सियासी एतबार से मज़ीद कमज़ोर हो सकती है। दूसरी जानिब आज बानी PTI के भांजे के खिलाफ जना हाउस हमले के मुकदमे पर समाअत हुई, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम शेर शाह के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी और मुलजिम शेर शाह को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। बाहरकैफ ये दोनों सूरतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई नेक शगुन नहीं है। PTI का अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है और फिर ज़ाहिर है पार्लिमानी सतह के ऊपर भी हुकूमत के साथ भी कोई मौसर स्ट्रैटेजी, कोई ऐसी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी जो काउंटर कर सके या कोई प्रेशर माउंट कर सके हुकूमत और मुक़्तदरा पर, वो भी दिखाई नहीं देती है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इंपॉर्टेंट स्टोरी है जिसका ताल्लुक लाहौर से शेयर करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।